श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी फिराक जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान और हम अगले दिन का जो है कि स्तन ग्रंथ के बारे में या बार्थोलिन ग्रंथ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद आज है मानव के शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न है मानव के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये है प्रश्न है, मानव के शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद उत्तर है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना। प्रत्येक शुक्राणु प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होता है। विभेदित होता है। इनका कहना है कि शुक्राणु की संरचना प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होता है, यानी 3 भागों में बटा हुआ भाग होता है। उसके बाद पहला नंबर हेडिंग है शीर्ष। पहला नंबर हेडिंग है शीर्ष। शीर्ष प्रायः फूला हुआ, शीर्ष प्रायः फूला हुआ, घुंडीदार होता है। परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा
दंडनुमा होता है। इसमें केंद्रक स्थित होता है। इसमें केंद्रक स्थित होता है तथा केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। इसके शीर्ष पर गाल्जी काय गाल्जी कायों की बनी एक्रोसोम नामक रचना टोपी की भांति ढकी होती है। इसमें से ये पहला नंबर हेडिंग है शीर्ष प्रायः फूला हुआ और घुंडीदार। इनका कहना है शुक्राणु के सबसे ऊपर वाला भाग जो लिखा है शीर्ष प्रायः फूला हुआ, ऊपर का भाग इसका थोड़ा फूला हुआ भाग और घुंडीदार, ऊपर का भाग मुड़ा हुआ गोलनुमा संरचना है, उसी को लिखा गया घुंडीदार होता है। परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा होता है। कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें यह शुक्राणु की संरचना बता रहा है यह लंबा होता है और दंडनुमा, या तो लिख सकते हैं डंडेनुमा या दंडनुमा भाग होता है, चाहे डंडेनुमा या दंडनुमा कह सकते हैं, भाग होता है। इसमें केंद्रक स्थित होता है। इस मानव शुक्राणु की संरचना में इसमें केंद्रक भी स्थित होता है तथा केंद्रक के चारों ओर और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य का बना हुआ कोशिका द्रव्य होता है। इनके चारों तरफ थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। इसके शीर्ष पर गाल्जी काय, ये लिखा है गाल्जी कायों,
इसके शुक्राणु के शीर्ष पर गाल्जी काय की बनी हुई एक्रोसोम नामक संरचना होती है। इसके सबसे ऊपर का भाग होता है, इसमें बता रहा है कि सबसे ऊपर का भाग है ये बता रहा है इसके ऊपर सबसे ऊपर शुक्राणु के ऊपर पर गाल्जी कायों की बनी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। नामक रचना टोपी की भांति यानी टोपी की तरह से बना हुआ एक्रोसोम जो होता है इस तरह से ढका हुआ उसका भाग होता है, उसी को कह रहे टोपी की भांति। भांति मतलब की तरह, टोपी की तरह से एक संरचना बनावट होती है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर है मध्य खंड। ये पहला नंबर है, अब ये दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर है मध्य खंड। यह केंद्र शीर्ष से पतला डंडे नुमा भाग होता है। नुमा भाग होता है जो छोटी सी छोटे से ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। ये मध्य भाग है। मध्य भाग यह केंद्र शीर्ष से पतला होता है, ऊपर की तरफ, बीच में नीचे की तरफ गर्दन के पास कुछ पतला और डंडे नुमा भाग होता है जो छोटी सी ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा हुआ भाग होता है।